गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर मैट्रिसेस कंटिन्यूम। ठीक है, मैट्रिक्स कंटिन्यूम क्या होगा, हमारे पास कोई भी इनवर्स निकालना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट न्यूज का फॉर्मूला हमारे पास होगा और लीनियर इक्वेशन सोल्व करना ये आएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, एडजॉइंट। तो लेट ए कोई भी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। चलिए, तो इस A मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट A। ठीक है, तो एडजॉइंट A क्या होता है, AIJ का ट्रांसपोज, या बोल सकते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ईच कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। कैपिटल ए आई जैसे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को, जो हमारा 4.1 साइज में आया था, माइनर कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम ईच एलिमेंट के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, और फिर वो क्या कर देंगे, मैट्रिक्स पुट करके ट्रांसपोज। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए। अब उसके बाद जो डेटरमिनेंट हमारे पास आ चुका है, अगर हमने क्या निकालना हो, एडजॉइंट ए डेटरमिनेंट। तो ऑलवेज हमारा क्या होता है, ये जिस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट, उसका जो डेटरमिनेंट होता है उसकी पावर क्या कर दो, n-1। जो भी पावर हम मान लिया, वेयर n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो n है वो मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर। मींस जो मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है। फर्स्ट ये हो गया। फिर सेकंड, a इंटू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा एडजॉइंट a इंटू a का डिटरमिनेंट। ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट a की पावर क्या हो जाएगी, n। अब यहाँ पर अगर साथ में एडजॉइंट के साथ हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, उसका हमने क्या निकालना हो, डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर n। क्लियर। अब सिंपल है, यहाँ पर एडजॉइंट a हमारे क्या हो गया, डिटरमिनेंट पावर ऑफ n-1। तो साथ में हमने एक a एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में इसका डिटरमिनेंट भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक पावर क्या होगी, कैंसिल। क्लियर। एक हमारे पास है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। क्लियर। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या था, डिटरमिनेंट की पावर क्या थी, n-1। अब उसी का दोबारा एडजॉइंट निकाल लेंगे तो होल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, उसकी भी तो क्या हो जाएगी पावर n-1। क्लियर। तो इस रिजल्ट में हमारे पास एडजॉइंट और विद डिटरमिनेंट के साथ। अब हम क्वेश्चन करेंगे टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, और फिर हमारे पास क्या आएगा, टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो हमारे फर्स्ट थर्ड चैप्टर में क्या था, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वहां पर हमने निकालना नहीं था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का क्या होगा, 1/a मींस a इनवर्स, पावर -1 को रिप्रेजेंट करेंगे, किसे बोलेंगे, a इनवर्स। तो a इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड a इनवर्स वेयर a इज एनी मैट्रिक्स। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजॉइंट निकालना हमने, लेट ए मैट्रिक्स हमने क्या मान ली, x+1, x-1, x² 1 - x, x² 1 - x। क्लियर। तो एडजॉइंट ए हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट क्या होगा, AIJ का ट्रांसपोज। तो AIJ के हमारे पास कोफैक्टर, वेयर I और J के हमारे पास रो एंड कॉलम्स। तो ईच एलिमेंट्स का हमारे पास क्या निकला, कोफैक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11।
A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1 की पावर दोनों का सम क्या होगा 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। तो -1 स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया 1 माइनस का एक्स। A12 -1 रेज टू पावर 3, क्योंकि दोनों का सम क्या है रो और कॉलम का 3 इंटू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई छोड़ के क्या करेंगे डिटरमिनेंट, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -1 क्यूब क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। A21 सम दोबारा क्या आ गया ओड आ गया, तो क्या क्या कर दो माइनस या फुल फॉर्म में लिख दो 2 -1 की पावर 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 इंटू में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा x माइनस 1, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 1 माइनस एक्स। फिर है A22 -1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 इंटू में सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचा x प्लस 1, तो क्या आ गया x प्लस 1। तो अब क्या निकालना हमने एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। A11 का कोफैक्टर क्या आया 1 माइनस एक्स, A12 माइनस एक्स स्क्वायर, A21 1 माइनस एक्स और A22 क्या आया x प्लस 1। अब इसका क्या है हमारे पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है रो को किसमें चेंज कर दो कॉलम्स में, या फिर कॉलम को किसमें चेंज कर दो रो में। तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो बन जाएगा तो क्या आ गया यहाँ से 1 माइनस एक्स एंड एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2। अगर हम डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या भी कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 का, सिर्फ किसके लिए ये मेथड डायरेक्ट 2 क्रॉस 2। तो जो भी ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अगर हमने क्या निकालना है एडजॉइंट, तो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या करना है जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास उनको क्या कर दो इंटरचेंज। अब इनको मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये तो क्या हो गया 1 माइनस का x और ये क्या हो गया A22 x प्लस 1। ठीक है, अब एक क्या करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज, तो साइन चेंज करूंगा x माइनस का और 1 प्लस का, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का, देखो सेम आ रहा है क्लियर। तो ये डायरेक्ट निकालने का ये ओनली सिर्फ किसके लिए है ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या एडजॉइंट निकालना है और फिर हमने क्या था डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3। हमने ये मैट्रिक्स मान ली क्या है गिवन फर्स्ट पार्ट में 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 एंड थर्ड रो है 2 0 1 2 0 1। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। तो स्टार्ट करो A11 रो और कॉलम का सम क्या है 2 क्या है E1, तो E1 एज इट इज क्योंकि -1 की पावर 2 क्या होगी +1, तो प्लस आएगा एज इट इज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 3 माइनस 0 कितना आ गया 3। A12 एलिमेंट अब 1 और 2 सम ओड आ गया तो हम क्या करेंगे माइनस लगा दो पहले फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 2 इंटू 1 2 माइनस में 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4, तो 2 माइनस माइनस 4 क्या होगा 6। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सम क्या है E1 का एज इट इज पॉजिटिव होगा। डिफरेंस क्या है कोफैक्टर के साथ में ये एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं करने बट डेटरमिनेंट निकालते हो तो हम मल्टीप्लाई करते थे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 6, तो क्या आ गया माइनस 6। A21 सम क्या आ गया ऑड, तो पहले क्या लगा लो माइनस फर्स्ट
कॉलम सेकंड रो -1 इंटू 1 -1 और ये 0 -1 -0 -1 और माइनस ऑलरेडी है तो क्या आ गया +1 a22 निकाल लेंगे सेकंड कॉलम सेकंड रो 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 0 0 1 -0 1 a23 पहले क्या लगा लो माइनस क्यों सम क्या है रो कॉलम का ओड तो a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 2 इंटू -1 -2 तो 0 -2 तो ये तो कितना आ गया माइनस माइनस +2 हो गया नहीं हो गया तो यहाँ पर क्या लिख दो 2 a31 इज इक्वल टू a31 लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 2 2 -0 क्योंकि 3 0 क्या है 0 31 है ये a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 32 तो माइनस ऑलरेडी तो -2 और -0 -2 हो गया और -2 लेकर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 a33 इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 -2 3 -2 +2 हो गया तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 5 क्लियर तो एड ज्वाइंट a इज इक्वल टू इन के कोफैक्टर बिलो एज इट इज क्या आ जाएगा 3 -6 -6 1 1 -2 2 2 5 और इसका क्या करना हमने ट्रांसपोज तो क्या बन जाएगा हमारे पास एड ज्वाइंट ए 3 -6 -6 1 1 -2 एंड 2 2 5 इस तरह हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या निकालना है एड ज्वाइंट फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है हमें वेरीफाई करना है तुम क्वेश्चन करो 50 क्वेश्चन करो डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 - 1 1 2 3 0 and 18 to 10 18 to 10 तो हमें क्या वेरीफाई प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ये हमें प्रूव करना है अब वही इस सभी केसों में एडजॉइंट तो निकालना ही बस हमारे पास साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी आ जाएगी साथ में उनका डिटरमिनेंट निकालना भी आ जाएगा कुछ अलग कुछ नहीं हमारे पास तो पहले क्या निकाल लेंगे एडजॉइंट है क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारे पास है एडजॉइंट नहीं है तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो एडजॉइंट निकालने से पहले क्या निकालने पड़ेंगे हमें कोफैक्टर तो कोफैक्टर निकालेंगे तो a1 1 तो क्या आ जाएगा 30 a12 ऑलरेडी पहले क्या लगा लो माइनस क्यों सम क्या है ओड तो 2 × 20 -0 20 a13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम का सम और इवन है तो प्लस 2 × 2 4 -50 4 क्या आ गया -50 a21 पहले क्या लगाओ माइनस सम क्या है ओड सम ओड है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 10 -10 -2 × 1 2 तो -10 -2 कितना हो गया -12 माइनस ऑलरेडी तो क्या हो गया +12 a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 1 × 10 10 माइनस में 18 10 - 18 क्या आ गया -8 a23 ऑलरेडी क्या लगाओ पहले एक -2 + 20 सॉरी 2 + 18 क्या हो गया 20 a31 निकालेंगे सम इवन तो प्लस का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 a32 माइनस पहले लगाओ 1 × 0 -2 माइनस यहाँ पर क्या होगा +2 a33 3 + 2 5 ये हमारे इस एलिमेंट से क्या निकल गए कोफैक्टर तो हमने निकालना क्या है
एडजॉइंट ए। एडजॉइंट क्या है, ये एज इट इज मैट्रिक्स में लेके ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब A11 को कॉलम में लिख दो, इनको फर्स्ट जो फर्स्ट रो के कोफैक्टरन को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड के सेकंड कॉलम में, थर्ड के थर्ड कॉलम में, हमारे क्या निकल जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा 30 - 20 - 50, 30 - 20 - 50। अब सेकंड रो के कॉलम में लिख देंगे 12 - 8 - 20, 12 - 8 - 20, -3 to 5, -3 to 5। तो ये हमारे किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए के। हमने वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा 0 के। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 - 1 1 2 3 0 18 2 10। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया 30 12 - 3, 30 12 - 3 -20 - 8 2 -50 -25। अब दोनों की प्रोडक्ट हमने किसकी पर दिखानी है 0 मैट्रिक्स। प्रोडक्ट करो यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 × 30 +20 और -50 क्या हो गया 0। तो 30 +20 -50 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 12 12 -1 - 8 +8 +1 × -20 -20। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है 0। 7th थर्ड में -3 -2 +5 क्या बनना है ये भी 0। इसी तरह हम ये भी क्या बना है 0 0। तो कंप्लीट सभी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे 0 0 0, हेंस इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 मैट्रिक्स। क्लियर। इसी तरह हमें वेरीफाई करना है। फिर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना इसका 3, 3 मींस 3 क्रॉस 3 क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डेटर्मिनेंट ए किसकी इक्वल गिवन है 5। डेटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ए डेटर्मिनेंट। तो अब स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ए बी, ओनली एडजॉइंट ए डेटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बी। तो a इंटू एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट क्या होगा डेटर्मिनेंट ऑफ a की पावर क्या है n। n मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3, तो पावर क्या आ जाएगी 3। तो डेटर्मिनेंट ए किसके इक्वल है 5, 5 रेज़ टू पावर 3 क्या आ गया 125। तो डायरेक्ट निकल गया। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 125। क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये था। अब हमारे पास है इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या निकालना है इनवर्स। इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या है 1 डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर। इनवर्स में भी तो हमने क्या निकालना है एडजॉइंट ए, तो इसलिए तो सेकंड एक्सरसाइज में भी फर्स्ट वैसे क्या हो जाएगी कवर हो जाएगी हमारे पास। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम एक 2 × 2 का एग्जांपल लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास ए बी सी डी और कंडीशन क्या गिवन है AD - BC नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने अगर इनवर्स निकालना तो पहले क्या निकाल लो उस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट क्या होगा AD - BC। क्लियर। ये नॉट इक्वल टू 0। और ऑलवेज अगर मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं आता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अदरवाइज अगर डेटर्मिनेंट क्या है इफ determinant of any matrix is equal to 0 then A inverse does not exist। clear।
अब यहाँ पर देखो ए डी माइनस बी सी इक्वल टू नॉट कंडीशन गिवन थी, तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालो कोफैक्टर। क्या आ गया ये डी, A12 क्या आ गया माइनस सी, A21 क्या आ गया माइनस बी, और A22 क्या आ गया हमारे पास ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो क्या आ जाएगा डी माइनस सी माइनस बी ए। बैक साइड कर लो, इनको क्या करना हमने इंटरचेंज, इंटरचेंज हो गए, इनका क्या करना है साइन चेंज, साइन चेंज हो गए, ये हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट है। तो सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट है हमारा क्या आया ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट है क्या आया हमारे पास डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। ये हमारे पास क्या है ए इनवर्स वेयर ए इज मैट्रिक्स ए बी सी डी। क्लियर। फिर हमारे पास फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब 3 क्रॉस 3 का निकालेंगे इनवर्स। ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ठीक है। फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमने एक्सपेंडिंग बाय किसी भी रो कॉलम से कर दो, हम किससे करेंगे R1 से। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के छोड़ के क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 2 माइनस में माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस में माइनस 2 नेक्स्ट एलिमेंट है प्लस 2 हो गया 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 8 टू द 16 माइनस 10 3 द माइनस 30 तो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस 17 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो डिटरमिनेंट हमारा क्या आया ए का माइनस 17। क्लियर। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर A11 2 माइनस 3 माइनस 1 A12 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 4 तो क्या आ गया माइनस 8 क्योंकि माइनस ऑलरेडी 1 2 के लिए आएगी। A13 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 A21 माइनस माइनस 4 प्लस 9 5 A22 6 माइनस 12 माइनस 6 A23 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 8 क्या आ गया देखो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर माइनस 9 दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 1 दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 A31 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 A32 माइनस ऑलरेडी तो माइनस 3 माइनस 6 क्या आ गया माइनस 9 माइनस 9 प्लस 9 हो गया यहाँ पर क्या हो गया A33 3 माइनस माइनस 4 प्लस का 4 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास कोफैक्टर निकल गया। हमने क्या निकाल दो पहले एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए में डायरेक्ट लिखूंगा इनको क्या करना है ट्रांसपोज। तो जो रो में क्या लिख दो कॉलम में माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 6 1 माइनस 1 9 7 माइनस 1 9 7। ठीक है। लेकिन इस तरह डायरेक्ट लिखने से पहले ध्यान रहे कि जब हमें कोफैक्टर निकालने फर्स्ट रो की कोफैक्टर एक रो में लिखो सेकंड रो के सेकंड में लिखो और थर्ड रो की कोफैक्टर थर्ड में लिखो। क्लियर। अब क्या करना हमने इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा
1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए हमारा कितना आया था -17, तो 1 बाई -17 इंटू एडजॉइंट ए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो या माइनस को कर दो, 1/17 बार होगा तो 1/17, जो माइनस की 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो नेगेटिव टर्म क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो 1 5 1 8 6 -9 10 -1 -7। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। क्लियर। सबसे पहले डिटरमिनेंट, फिर कोफैक्टर से एडजॉइंट और फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, हमारे का निकल जाएगा ए इनवर्स। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, हमें क्या है ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स निकाल कर ए इनवर्स की और ए की मल्टीप्लाई भी करनी है। कभी भी अगर हम किसी का इनवर्स उसी नंबर के साथ या मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यहाँ पर मैट्रिक्स है तो क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की है तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, 3 क्रॉस 3 की 3 क्रॉस 3 की। और ये ध्यान रखना मैट्रिक्स इनवर्स ऑलवेज किस मैट्रिक्स का निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर। ये फिफ्थ में क्या है इनवर्स इज इक्वल टू प्रूव करना है ए स्क्वायर। क्या प्रूव करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास, ए मैट्रिक्स से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो हमारी क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा ए इंटू ए की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो क्या करना है उसमें हमने ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 0 2 1 5 9 and 6 4 7 and AB is equal to क्या कंडीशन गिवन है AB is equal to BA is equal to I। फाइंड B मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहां से देखो AB ले लो, कौन सा पार्ट ले लो किसके साथ इक्वल है I के। कोई भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल तो देन बोथ मैट्रिक्स है इनवर्स ऑफ ईच। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं जो A है वो किसकी इनवर्स है B की, B मैट्रिक्स की, और जो B मैट्रिक्स है वो किसका A का। तो दूसरी तरफ अब A हमारे पास है, दोनों तरफ में क्या मल्टीप्लाई करूं। देखो अगर कभी हम पहले मल्टीप्लाई करें क्या होगा प्री मल्टीप्लाई। क्या बोलेंगे प्री मल्टीप्लाई। अगर कभी मैट्रिक्स के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है। कभी भी मैट्रिक्स में ये बहुत जरूरी होता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करना है या बाद में। तो अगर पहले मैट्रिक्स है तो यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अगर प्री मल्टीप्लाई किया तो बहुत साइड प्री मल्टीप्लाई ही होगा, यानी कि एक साइड हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पोस्ट कर दिया। ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होगा आई इंटू बी। ए इनवर्स इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करें क्या आइडेंटिटी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आई इंटू बी क्या आ गया बी। तो यहां से बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकाल देंगे। पहले क्या निकाल लो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिंग बाई R1 3 इंटू 35 माइनस 36 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 ये माइनस 0 माइनस 26 इंटू 2 माइनस 52। तो ये किसके इक्वल आ गया माइनस 55 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास
कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो A11 A12 इसी तरह कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकाल देंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे क्या निकल जाएगा A इनवर्स। और जो A इनवर्स है वो मैट्रिक्स किसके इक्वल है, B की। ठीक है, इस तरह हमें इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 7th 8th तक, ये 9th तक हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप, तो उसको कल करेंगे। बाकी क्लियर, आज के लिए इतना ही। और प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।